हमारे खास मुलाकात की विशेष प्रस्तुति में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के उपलक्ष्य में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आज इसी कड़ी में मेरे साथ मेहमान पूर्व नर्सिंग अधीक्षक किशन लाल जी वर्मा साहब हैं। किशन लाल जी वर्मा साहब से हम नर्स दिवस क्यों मनाया जाता है और इसके मनाने के पीछे कारण क्या है और नर्सेज का जो मानव जीवन में क्या स्थान है उसके बारे में हम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। किशन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब जो जितने भी जो श्रोता हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार और नर्सिंग दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। किशन जी, आज नर्सिंग दिवस है। जी जी। इसको पूरे विश्व में मनाया जाता है। जी जी। क्योंकि मानवता की सेवा के लिए जी एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। जी जी। हाँ। तो इसके पीछे मनाने का कारण क्या है? आप अधीक्षक रहे हैं, नर्सिंग अधीक्षक। जी जी। और आपने गरीबों मतलब रोगियों के उपचार के लिए भी किस तरह की मतलब आप उनको संबल देते हो। जी जी। तो इसके बारे में बताया। देखिए कि ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी जो नर्स थी, इनका जन्म सन 1820 में इटली के फ्लोरेंस शहर के अंदर हुआ था इनका जन्म। इसलिए इनका नाम इनके माता पिता ने फ्लोरेंस रखा। और इनके माता पिता का जो नाम था विलियम्स, और इनकी जो माता थी उनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इनको क्या कि आधुनिक जो नर्सिंग सेवा है उसका जन्मदाता माना जाता है। कि इसके पहले नर्सिंग सेवा तो होती थी, क्योंकि नर्सिंग सेवा तो जब आदमी ने जन्म लिया और जब माँ के गोद से जो सेवा जो बच्चे की जो होती है वो एक तरह से नर्सिंग केयर ही मान करके चलिए आप, कि जो माता बच्चे की जो सेवा करती है वही नर्स अपने बीमारों की सेवा करती A to Z तक। तो इनका जो मनाने का जो कारण है, क्योंकि सन 1820 के बाद यानी पहले जब ये इनका जन्म हुआ था तो वहाँ के जो जितने भी जो अस्पताल थे उनके अंदर वो जो सेवा होना चाहिए थी नर्सिंग की वो नहीं हो पाती थी, क्योंकि इस सेवा को वो लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। परंतु जब इनका जन्म हुआ और ये जब बड़ी हुई तो इनके क्या कि माता पिता के साथ कभी अस्पताल में भी जाती थी तो उनके लिए फल फ्रूट ले जाना, उनकी सेवा के लिए ये तत्पर रहना इनके एक हॉबी हो चुकी थी। और यहाँ तक कि बचपन के अंदर इन्होंने देखा कि ये किसान का एक कुत्ता जिसकी टांग टूट गई तो उनको बड़ी पीड़ा हुई और उस किसान के घर जा करके उन्होंने उस कुत्ते के वो जो खपच्चियाँ होती है वो लगा करके और उसकी यानी एक तरह से उस पाँव को जोड़ने की कोशिश की। तो यानी दया भावना तो इनके दिल में बहुत बहुत ज़्यादा थी। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये जवान हुई तो इन्होंने स्टैटिस्टिक्स के अंदर उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके साथ साथ इनकी जो इच्छा थी कि मैं नर्सिंग सेवा करूं, नर्सिंग के अंदर ट्रेनिंग करूं, लेकिन इनके जो माता पिता थे वो बड़े उच्च कुल खानदान के थे, शहरी थे हेम्पशायर के अंदर। तो इस वजह से इन्होंने काफ़ी कोशिश की कि भाई कि मेरी बेटी और उच्च शिक्षा, लेकिन इनका जो ध्यान था वो सेवा के ऊपर ही था। और इन्होंने अपने माता पिता से वो क्रोधित होने के बावजूद भी इन्होंने कहा कि नहीं कि मेरे को तो नर्सिंग की ट्रेनिंग करनी है, और इन्होंने 4 साल की उस ज़माने के नर्सिंग ट्रेनिंग की। किशन जी, जब देश आज़ाद हुआ जी जी उसके बाद भी भारत में नर्सिंग व्यवस्था इतनी मतलब जो अपने भारतीय जो महिलाएं हैं अन्य राज्यों की वो आगे नहीं आ पाती थी। जी जी जी। केवल केरल राज्य ही ऐसा माना जाता था कि वहाँ की जो बच्चियाँ जो पढ़ी लिख के शिक्षा प्राप्त करके वो इस लाइन में आई। जी जी जी। और वो उनके सेवा भाव को देखते हुए फिर बाद में मतलब जो बालिका शिक्षा या जो शिक्षा की बढ़ोतरी उसमें इसमें प्रगति मिली। क्या मानते हैं आप?
उसका एक कारण ये है कि केरल के अंदर ज़्यादा जो समाज है वो क्रिश्चियन समाज है, और क्रिश्चियन के अंदर ये देखा गया कि उन लोगों के अंदर सेवा भावना की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है। इसके पहले एक बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि नाइटिंगेल फ्लोरेंस इनको यानी द लैम्प ऑफ लेडी इसलिए भी यानी ये भी कहा जाता था, क्योंकि ये जो आप जो प्रश्न किया है इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। इसके पहले मैं कहना चाहता हूँ कि एक्चुअल में क्या है कि जब इन्होंने जब ट्रेनिंग की ना, उस वक्त क्रीमिया के अंदर एक युद्ध चल रहा था, जिसके अंदर यानी रूस और टर्की ये एक तरफ थे और फ्रांस और इंग्लैंड दूसरी तरफ थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर उस क्रीमिया के अंदर यानी बहुत सर्दी पड़ती थी, और वहाँ के जो सैनिक थे वो बहुत परेशान थे कि उनके कोई सेवा शुरुता नहीं हो पाती थी। तो इस वजह से क्या कि उनके जैसे पट्टियाँ, जो गंदी पट्टियाँ, दूसरी चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होता था, तो बेचारों को बहुत से पाँव कट जाते थे। लेकिन क्योंकि इसके उच्च अधिकारियों से बहुत जान पहचान थी फ्लोरेंस की, तो वहाँ के जो यानी युद्ध मंत्री थे वो उनकी मित्रता थी। इसके अलावा इनकी सेवा देख करके महारानी विक्टोरिया ने भी उनको एक पत्र दिया था कि आप वहाँ जा करके और अपनी सेवाएं दी। तो इन्होंने क्रीमिया के अंदर अपनी यानी इतनी सेवा दी कि रात भर इन्होंने मोमबत्ती के इसके अंदर उजाले के अंदर मरीजों की सेवा की, इसलिए उनको द लैम्प ऑफ लेडी भी कहा जाता है। तो ये जो केरल की जो आप बात बता रहे, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ उसके पहले जब अंग्रेज आए तो ज़्यादातर अंग्रेज केरल में और यानी दक्षिण भारत के जो तटों के ऊपर रहे, और वो जो उन क्रिश्चियंस की जो सेवा भावना थी तो उसके अंदर ही इसको प्राथमिकता दी जाती थी। तो इस वजह से शिक्षा भी वहाँ पर ज़्यादा ही थी केरल के अंदर, इसलिए वहाँ पर जो नर्सिंग का जो जॉब है उसको बड़ा पवित्र माना जाता है। किशन जी, आप अधीक्षक रहे हैं, नर्सिंग अधीक्षक। जो नर्सिंग स्टाफ होता है जी वह एक अस्पताल की धुरी होता है, यानी मानव सेवा का। जी तो किस तरह एक मरीज की सार संभाल नर्सिंग द्वारा की जाती है? देखिए, डॉक्टर का काम है इलाज करना, लेकिन जो प्रॉपर जो अगर नर्सिंग पेशेंट की नहीं होगी ना, तो वो पेशेंट ठीक होने में उसको बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि क्या होता है कि दो तरह के पेशेंट होते हैं, एक तो सीरियस होते हैं, एक सिंपल होते हैं। तो सिंपल जो पेशेंट होता है उसको तो दवा दारू दे जैसा डॉक्टर एडवाइस करता है वैसे कर दिया जाता है। लेकिन बहुत ऐसे पेशेंट जैसे पैरालिसिस के हैं या कोमा के केस हैं या जिनका फ्रैक्चर हो, वो बेचारे यानी इस बेड से हिल डुल भी नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक नर्स का जो दायित्व होता है, उसकी बेडिंग, उसकी डस्टिंग करना, उसकी साफ़ सफाई करना, उसकी कमर की पीछे उसको साफ रखना, यानी ताकि उसका बेड शोर नहीं हो सके। उसको अगर उसको दस्त नहीं आ रहे हो तो उसके लिए उसका प्रयास करना। अगर पेशाब नहीं आता तो कैथेटर डालकर उसको कैथेटराइज करना। अगर उसको मोशन नहीं होता तो उसको एनीमा लगाना, टेम्परेचर लेना। बहुत से नर्सिंग के ऐसे काम हैं जो कि यानी डॉक्टरी पैसे से एक सेम टू यानी जुड़े हुए हैं, और एक तरह से धुरी है ये, एक तरह रीढ़ खंभ है ये। अगर नर्सिंग सेवा अगर पेशेंट की नहीं हो सकती है तो ये समझ लिए कि वो मरीज जल्दी ठीक नहीं हो सकता, इसलिए बहुत ज़रूरी है नर्सिंग सेवा। किशन जी, जब भारत देश आज़ाद हुआ जी उस समय भी यहाँ देश में बहुत कम नर्सिंग कॉलेज या स्कूल हुआ करते थे। जी तो नर्सिंग स्टाफ भी इतना नहीं बढ़ा। जी भारत आज़ादी के बाद अब क्या स्थिति है नर्सिंग? देखिए, जिस समय हम लोगों की जब ट्रेनिंग हुई थी उस वक्त राजस्थान में भी गिनती के स्कूल थे नर्सिंग। इसमें एक तो जोधपुर, एक उदयपुर, एक अजमेर और एक आपके जयपुर, ये 4 जगह नर्सिंग, जनरल नर्सिंग के स्कूल हुआ करते थे। तो हमारा जब इसके अंदर सिलेक्शन हुआ तो बाकायदा हमसे ये लिखाया गया कि आपको 5 साल तक नर्सिंग सेवा सरकारी में देनी है, ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट के अंदर चले जाओ। तो यानी उस वक्त नर्सों की बहुत कमी थी, और क्योंकि प्रॉपर नर्सिंग केयर के लिए ये ज़रूरी है कि ट्रेन नर्स को होना बहुत ज़रूरी था। तो पहले तो क्या कि लेडीज हुआ करती थी, लेकिन बाद में जो जेंट्स को भी इन्होंने सम्मिलित किया है, मेल नर्स को। और आज स्थिति यह है
कि आज तो देखो पूरे राजस्थान में क्या पूरा देश के अंदर आप देखो हर जिले के अंदर आपको नर्सिंग कॉलेज, क्योंकि आज इतनी वैल्यू हो चुकी कि बिना नर्सिंग केयर के पेशेंट का ठीक होना ऐसे मानते हैं कि भाई इसके अंदर कोई कमी है या प्रॉपर देखभाल नहीं हो पाती है, तो इस वजह से कुछ गिल्टी फील महसूस करता है पेशेंट भी इस मामले के अंदर। किशन जी, पहले देखा गया कि यानी अपन राजस्थान की बात करें, जी जी जी, राजस्थान में महिलाएं नर्सिंग की तरफ कम रुख था जी जी, क्योंकि उसको या तो अच्छा काम नहीं समझते थे। हाँ हाँ, लेकिन धीरे धीरे जब शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा हाँ, तो महिलाएं भी इसमें आगे आई। क्या मानते हैं आप, क्योंकि आपने तो उस समय देखा है। देखिए पहले क्या है कि नर्सों को जिस दृष्टि से देखा जाता था ना, उस तरह से लोग बाग नहीं देखते थे। लेकिन वो लोग अच्छी तरह जानते हैं जो सीरियस प्रकृति से, सीरियस बीमारी से ग्रस्त हैं, कि वाकई में जो नर्स जो सेवा करती है वो ऐसी सेवा करती है कि यानी बचपन के अंदर माँ तो बच्चे के यानी टट्टी पेशाब साफ कर देती है, लेकिन जवानी के अंदर वो यानी अपने माँ बाप की उनके को बेटे बेटी भी अगर देखभाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन नर्स है ना जो ऐसा है कि सब चीज़ों को सर्व शर्म को छोड़ करके और उनकी दिल खोल करके सेवा करती है। और सेवा भी ऐसी कि जैसे पेशेंट को बेड पर नहलाना, धुलाना, केस प्रिपेयर करना, जबकि केस प्रिपेयर करने के लिए आजकल तो क्या है कि अस्पतालों के अंदर किसी सफाई कर्मचारी को और किसी को पैसे दे करके करा लेते हैं, लेकिन हमारे टाइम के अंदर ऐसा नहीं होता था। हम तो खुद एनिमा लगाते थे, खुद कैटेटर पेशेंट के डालते थे, उसका यानी बाउल वाश, माउथ वाश, मुंह धोना, दांत रगड़ना, ये सारा नर्सिंग केयर के अंदर आता था सारा। और आज भी क्योंकि लोग बाग समझ गए इस चीज़ को, अब ये क्या कि सेवा की सेवा है, मेवा का मेवा। जिस समय हम लोगों की नौकरियां लगी थी उतनी तनख्वाह नहीं थी, लेकिन आज तो इनकी जो तनख्वाह वो हाई फाई हो रही है। तो ये तो सेवा की सेवा साहब, और आप तो क्या कि तनख्वाह बहुत बढ़िया मिल रही है, इसलिए हर चाहे लेडी हो या जेंट्स हो चाहता है कि नर्सिंग सेवा के अंदर जाएं। किशन जी, नर्सिंग सेवा एक वास्तव में बहुत मानवीय सेवा इसे कहेंगे, क्योंकि समाज का हर तबका की सेवा विभाग करता है। जी जी। तो एक आप पूर्व अधीक्षक रहे नर्सिंग के। जी जी। तो आज आप इस दिवस पर जी नर्स जो नर्सेज हैं, जी जी, मेल हो या फीमेल हो, हाँ, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे मानवता की? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो सेवा भावना से जो काम किया है और उन्होंने जिस तरह से नर्सिंग का मान पूरे संसार के अंदर बढ़ाया, उनसे प्रेरणा लेकर के और बीमारों की इस प्रकार से सेवा करें कि आपको बीमार है ना कि छुट्टी होने के बाद भी हमेशा महीनों तक आपको याद करें कि ये वो आदमी यानी वो नर्स है या वह मेल नर्स है या नर्सिंग अधिकारी है जिसने मेरी जम कर के सेवा करी। क्योंकि मुझे एक घटना याद आ रही है इस मामले के अंदर कि सन यानी 1986 की बात है, और उस समय कोटा के अंदर हीट स्ट्रोक के बहुत केस हुआ करते थे साहब। तो उस टाइम में क्या हुआ कि एक पेशेंट था ईएसआई के अंदर, वो अस्पताल में आया और हम लोगों की यानी हमारे नर्सिंग स्टाफ की क्या गलती रही कि हमने उसका टेम्परेचर नहीं लिया। बाद में जब मैं ड्यूटी को पर आया और जब देखा कि पेशेंट बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, तो मैंने जा कर के मेरा अपना दिमाग लगाया कि मैंने यार इसका टेम्परेचर तो देखें। तो उसका देखा उस वक्त तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था, और वो इतना ख़तरनाक था कि उस पेशेंट को बचाना बहुत ही मुश्किल था। वो मैंने डॉक्टर साहब पारिक साहब से कहा, मैंने डॉक्टर साहब ऐसी बात है, तो उन्होंने भी आकर के देखा तो वो जो हीट से है ना जो बिल्कुल लाल हुआ था, और हम उस पेशेंट को नहीं बचा सके। उसके बाद में मैंने ये प्रण किया कि जितने भी हीट स्ट्रोक के जो केस आते हैं उसकी आप इतनी कोल्ड स्पंजिंग करो, इतनी करो ताकि यानी वो कम से कम भी अपना उसको यानी नर्सिंग सेवा करके, क्योंकि हीट स्ट्रोक के अंदर कोई दवाएं इतनी काम नहीं करती है, जिसमें नर्सिंग यानी जो नर्सिंग जो केयर होती है और वही महत्वपूर्ण होती है। और मैंने उस साल बहुत केस बचाए साहब। तो उसका यानी ये परिणाम हुआ कि जो डॉक्टर साहब थे हमारे डॉक्टर सिंघवी साहब, वो बड़े प्रसन्न हुए, मुझे गोदी में उठा करके पूरा वार्ड का राउंड किया, तो मैं तो बड़ा गदगद हो गया। और
6 महीने के बाद में एक ऐसा पेशेंट का अटेंडेंट मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि साहब मैंने रसोई की है घर के ऊपर और आपने मेरे बच्चे की जान बचाई, आपको वहाँ पर चलना है, मैं लेने के लिए आया हूँ। तो मेरे लिए बड़ी फख्र की बात हुई वो। तो ये चीज़ होना चाहिए। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पैसे तो भले मिलते हैं, लेकिन नर्सिंग की इसके यानी केयर करके आप उस आदमी की अपनी सेवा से उसकी जान भी बचा सकते हैं, और इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। किशन जी, सही बात है कि मानवीय सेवा, जो अस्पताल की सेवा, और जो आदमी बच के और घर चला जाता है तो शायद उसको वो स्टाफ को भूल नहीं सकता कि वो सेवा जानता है। जी। तो आज जो नर्सिंग सेवा है ये जो अस्पतालों में देखने को मिलती है, ये किस तरह की है, आप क्या मानते हैं? देखो, ऐसा कि पहले में और अभी में तो बहुत अंतर आ चुका है साहब, क्योंकि ट्रेनिंग स्टूडेंट भी आते हैं और ट्रेंड स्टाफ भी है। तो जो पहले की जो साफ़ सफाई थी और आज की साफ़ सफाई में अंतर भी है। पहले की जो अस्पताल होते थे और आज के जो अस्पताल है तो काफ़ी कुछ चेंजेज आया अस्पतालों के अंदर। बहुत अच्छी आधुनिकीकरण हुआ और अच्छी साफ़ सफाई भी रहने लगी, केयर भी अच्छी होती है। तो इसमें तो कहना चाहिए कि चाहे प्राइवेट के अंदर तो क्या कि सब पैसों की माया है, लेकिन सरकारी अस्पताल के अंदर जितने भी जो, क्योंकि ट्रेंड सारे नर्सिंग स्टाफ ट्रेंड है, इसलिए बहुत बढ़िया सेवा हो रही है सब जगह। और ये मैंने गौर किया, मैंने देखा इस चीज़ को। मैं कभी कभी जब अस्पताल में जाता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि सफाई के मामले के अंदर, सेवा के मामले के अंदर हमारे जो सरकारी अस्पताल वो प्राइवेट से कम नहीं है। किशन जी, आप नर्सिंग अधीक्षक रहे हैं। जी। आपके कार्यकाल के दौरान आपने नर्सिंग स्टाफ को क्या शिक्षा आप देते थे और किस तरह आप मानव सेवा के लिए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते थे? आजकल क्या हुआ गौतम साहब, मैं बताऊं आपको कि जैसे कोई भी नई नई नौकरी लगती है तो वो सिफारिशें कराते हैं कि हमारी हल्के वार्डों के अंदर ड्यूटी लगाई जाए। मैं उनको ये समझाता था कि मैंने देखो आप क्या नए नए हैं, और जो इमरजेंसी वार्ड जैसे पेडियाट्रिक्स वार्ड है या पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है या इमरजेंसी वार्ड है या फिर, तो ऐसे एक अंदर तो जवानों को आना चाहिए ताकि भाग भाग करके काम करे, सेवा करे, और आपका सेवा का बदले में आपको आशीर्वाद भी मिलता है। तो उस जो आशीर्वाद में मिलता है, जो मिलता है, उससे बढ़कर तो कोई इनाम मिल ही नहीं सकता किसी को भी। बहुत बढ़िया। ये थे हमारे साथ पूर्व नर्सिंग अधीक्षक श्री किशन लाल जी वर्मा साहब। किशन लाल जी वर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस के बारे में विस्तार से बताया, और आज नर्सिंग सेवा किस तरह की सेवा होती है, मानवीय जीवन को वो कैसे बचाती है, और साथ ही यदि नर्सेज सेवा करे तो आम आदमी उनको जीवन भर याद रखता है। ये सारी जानकारी आज किशन लाल जी वर्मा ने दी। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबों को पुनः नर्सिंग दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो लेडीज़ थी जिसने इस आधुनिक नर्सिंग सेवा की नींव रखी है, और ये आगे भी खूब फलेगी फूलेगी, और लोग हमेशा नर्सिंग को एक सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और देखते आ रहे हैं। ये सी मेरी शुभकामनाएं, आशा करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार आप सबों का।